हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फिट और इसके लेसन नंबर 4 जिसका हेडिंग है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट अर्थात विश्वास का एक प्रश्न और इसके राइटर हैं विक्टर केनी। तो हम समझते हैं कि क्या लेखक इसके माध्यम से कहानी को बता रहा है। शुरुआती परिचय में इसने बताया है, इट इज सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। कहा गया है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर रखना चाहिए। बट इट इज ऑल्सो सेड दैट देर इज ऑनर अमंग थीव्स। यह भी कहा जाता है कि चोरों के मध्य भी ईमान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। यह कहानी इनमें से कौन सी लोकोक्ति को स्पष्ट करती है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डेनबी वॉज ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई ये सोचता था कि हॉरेस डेनबी जो है वह एक अच्छा और ईमानदार व्यक्ति है। He was about 50 years old and unmarried. वह लगभग 50 वर्ष का और शादीशुदा नहीं था अर्थात अविवाहित था। And he lived with a housekeeper who worried over his health. वह एक नौकरानी के साथ अपने घर में रहता था जो उसका बहुत स्वास्थ्य का फिक्र करती थी। In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever इन समर। वास्तव में ग्रीष्म ऋतु के अंदर उसको एक परागज ज्वर अर्थात कोई एक प्रकार का ऐसा ज्वर है, बुखार होता है जो एलर्जी के कारण होता है अर्थात मौसम के एक परिवर्तन के कारण होता है। वह सामान्यतः बहुत स्वस्थ और खुश रहता था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वह ताले बनाने का व्यापार करता था और व्यापार में उसके 2 सहायक रखने लायक भी वह पर्याप्त सफल हो चुका था। यस, हॉरेस डेनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल। हाँ, हॉरेस डेनबी बहुत ही शालीन और एक ईमानदार या कह सकते हैं कि सम्माननीय व्यक्ति था। बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन आप उसको पूरी तरीके से ईमानदार नहीं कह सकते हैं। 50 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 वर्ष पहले हॉरेस ने एक कारागर पुस्तकालय में अपनी पहली और एकमात्र सजा काट चुका था। He loved rare, expensive books. वह दुर्लभ और बहुत ही मूल्यवान पुस्तकों को पसंद करता था। So he robbed a safe every year. इसलिए वह प्रत्येक वर्ष एक लूट या एक चोरी का कार्य करता था। Each year he planned carefully just what he would do. वह प्रत्येक वर्ष और वह सावधानी पूर्वक योजना बनाता था कि वह क्या करेगा। Stole enough to last for 12 months. वह इतना धन चुरा लेता था कि वह 12 महीने तक पर्याप्त रूप से चल सके। And secretly bought the books he loved through an agent. और एक प्रतिनिधि के माध्यम से किताबें खरीदता जिसे वह पसंद करता था। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that these years robbery was going to be as successful as all the others. इस जुलाई के महीने में चमकीली धूप में वह पैदल चलते हुए निश्चित महसूस कर रहा था कि सभी अन्य वर्षों की भांति वह लूट में सफल होने जा रहा था। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its room. वह अपने कमरों को 2 सप्ताह तक शॉर्ट ओवर ग्रेंज के घर का अध्ययन कर रहा था और यहाँ पर इट इज इलेक्ट्रिक वायरिंग इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। वो यहाँ के कमरों में बिजली के तारों की व्यवस्था को और इसके रास्तों और बगीचे को देखते हुए इसने पर्याप्त समय बिताया था। These afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. इस दोपहर में वह ग्रेंज में जो 2 उसके नौकर रहते थे वह और इसके अलावा बाकी परिवार जो था वह लंदन चला गया था सिनेमा देखने के लिए। हैड टू गॉन टू द मूवी।
हॉरेस saw them go. हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा था. And he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. हॉरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और वह खुश हुआ बावजूद इसके कि उसमें उसके नाक में जो परागत ज्वर था उसकी थोड़ी चुनचुनाहट हो रही थी. He came out from behind the garden wall, his tool carefully packed in a bag on his back. वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर आया और उसके औजार सावधानी से उसकी पीठ की थैली के अंदर रखे हुए थे. There were about 50,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. उनके ग्रेंज के जो मकान था उसके अंदर लगभग 15,000 के पाउंड की कीमत के रत्न आभूषण रखे हुए थे. If he sold them one by one, अगर वो उनको एक एक करके बेचता, he expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year. अगर वो उनको एक एक करके बेचे तो कम से कम 5,000 उसको पाने की उम्मीद करता था जो उसे एक वर्ष के लिए काफी था. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. और इस पतझड़ के मौसम में अत्यधिक रोचक किताबें बिक्री के लिए आने वाली थी. Now he would get the money he wanted to buy them. और वह इन किताबों को खरीदने के लिए जितना पैसा चाहता था वह प्राप्त कर लेगा. He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hood outside. उसके हाउसकीपर ने अर्थात नौकरानी ने को रसोई के दरवाजे पर बाहर एक खूंटी पर चाबी लटकाते हुए उसने देखा था. He put on a pair of gloves. उसने दस्तानों का एक जोड़ा पहन लिया. Took the key और वह चाबी लेता है and opened the door और दरवाजे को खोलता है. He was always careful not to leave any fingerprint. वह उंगलियों की छाप नहीं छोड़ने के लिए सदैव सावधान रहता था. A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता किचन के अंदर सो रहा था, लेटा हुआ था. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. वह हिला, एक आवाज की और एक दोस्तानी भाव से उसने अपनी पूंछ को हिलाया. All right, Sherry, Horace said as he passed. जैसे ही वह वहां से हॉरेस गुजरता है तो ठीक है शेरी इस प्रकार उसको कहता है. All you had to do keep dog quiet was to call them by their right name and show them love. कुत्तों को शांत रखने के लिए तुम्हें जो करना चाहिए था वह ये था कि उनके नाम से बुलाना और उन्हें प्यार दिखाना. All right, शेरी, ऐसा कहने के बाद में वह आगे बढ़ा. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. वह तिजोरी बैठक में एक काफी दुर्दशाग्रस्त चित्र के पीछे थी और हॉरेस ने एक क्षण के लिए अपने आप से पूछा कि यदि उसने पुस्तकों के स्थान पर चित्रों का संग्रह करना चाहिए. But they took up too much rooms. In a small house, books were better. लेकिन वह बहुत अधिक जगह घेरती हैं. एक छोटे से घर में पुस्तकें बेहतर हैं. There was a great bowl of flour on the table. टेबल के ऊपर एक बहुत बड़ा फूलदान रखा हुआ था. And Horace felt his nose tickle. और हॉरेस ने अपनी नाक में चुनचुनाहट को महसूस किया. He gave a little sneeze and then put down his bag. वह सावधानी पूर्वक अपने औजार व्यवस्थित करता है और नौकर को लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे. 4 hours before servant returned. The safe was not going to be hard to open. जो सैफ तिजोरी थी उसको खोलना कठिन नहीं होने जा रहा था. After all, he had lived with locks and safe all his life. आखिरकार वह पूरे जीवन ताले और तिजोरी के साथ रहा था. The burglar alarm was poorly built. जो सेंध मारने की इमारत में घुसने की जो बजने वाली घंटी होती है उसकी बनावट में गुणवत्ता में बहुत कमी थी. He went into the hole to cut its wire. वह उसके वायर को काट डालता है. He came back and sneezed loudly as the smell of flowers came to him again.
और वह इसके तार काटने के बाद जैसे ही फूलों की महक उस तक दोबारा आई, वह वापस आया और तेज आवाज करते हुए जोर से चीखा, हाउ फुलिश आर पीपल व्हेन दे ऑन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट। हॉरेस ने सोचा कि लोग कितने मूर्ख हैं जो उनके पास मूल्यवान वस्तुएं होती हैं। A magazine article had described this house, giving a plan of all the room and a picture of this room. एक पत्रिका के लेख में इस घर का वर्णन किया था और सारे कमरों की एक योजना और इस कमरे का एक चित्र दिया गया था। The writer had even mentioned that the painting hid a safe. लेखक ने इसका भी उल्लेख किया था कि चित्र ने एक तिजोरी को छुपा रखा है। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. लेकिन हॉरेस ने देखा कि फूल उसके कार्य में बाधा पैदा कर रहे हैं और उसने अपने रुमाल से अपना चेहरा छिपा लिया। Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or fever?" तब उसने मार्ग से एक आवाज सुनी जो ये कह रही है, क्या है, जुकाम या परागज ज्वर है। Before he could think, Horace said, "Hay fever." वह सोचता उसके पहले हॉरेस ने कहा परागज ज्वर है। And found himself sneezing again, और उसने अपने आप को दोबारा छींकते हुए पाया। Before he could think, इसके बाद उसने अपने आप को पाया। The voice went on, "You can cure it with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease." आवाज जारी रही और उसने कहा, तुम इसे विशेष प्रकार के इलाज से ठीक करा सकते हो। तुम जानते हो कि यदि तुम्हें पता लगे कि सचमुच कौन सा पौधा तुम्हें रोग या बीमारी देता है। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि यदि तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो तो डॉक्टर से मिलना ज्यादा ठीक रहेगा। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। घर की सबसे ऊपरी मंजिल से मैंने तुम्हें अभी अभी सुना। It was quite kindly voice, but one with a firmness in it. यह शांत दयालु आवाज थी, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। A woman was standing in the doorway. द्वार में एक औरत खड़ी हुई थी। And Sherry was rubbing against her. और जो शेरी था वह अपने आप को उससे रगड़ रहा था। She was young, quite pretty, and was dressed in red. यह युवा काफी आकर्षक और लाल रंग के कपड़े उसने पहने हुए थे। She walked to fireplace and straightened the ornaments there. वह कमरे में आग जलाने के स्थान तक चल कर गई और वहां रखे साजो सामान को सीधा किया। Down Sherry, she said. उसने शेरी से कहा, नीचे हो जाओ। Anyone would think I had been away for a month. यह कोई भी सोचेगा कि मैं एक माह के लिए बाहर गई थी। She smiled at Horace. वह हॉरेस की तरफ देखकर मुस्कुराती है। And went on, और आगे कहना जारी रखती है। However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. वह कहती है कि बिल्कुल समय पर वापस आ गई, यद्यपि मैंने एक सेंधमार को मिलने की आशा नहीं की थी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace को कुछ आशा बंधी क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि वो उससे मिलकर उसे मजा आया। He might avoid trouble if he treated her the right way. यदि वो उसे सही ढंग से व्यवहार करता तो वह परेशानी से बच सकता था। He replied, I didn't expect to meet one of the family. उसने उत्तर दिया कि मुझे परिवार के किसी सदस्य से मिलने की आशा बिल्कुल नहीं थी। She nodded. वह स्वीकृति में हाँ मिलाती है, हाँ कहती है। I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? वह मैं देख रही हूँ कि मुझसे मिलना तुम्हारे लिए काफी असुविधाजनक है। तुम क्या करने जा रहे हो? Horace said, my first thought was to run. Horace ने कहा, मेरा पहला विचार यहाँ से भाग जाना है। Of course you could do that. हाँ, तुम यह निसंदेह कर सकते हो। But I would telephone the police and tell them all about you. लेकिन मैं पुलिस को फोन करूंगी और तुम्हारे विषय में सब कुछ बता दूंगी। They are get at once.
और वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then he hesitated. वह कहता है, हॉरेस ने कहा, निसंदेह मैं पहले ही फोन के तार काटूंगा तब, और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ वह हिचकिचाया। Smile on face, I would make sure that you could do nothing for some time. वह कहता है, मैं निश्चित सुनिश्चित करूंगा कि कुछ समय के लिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे। A few hours would be enough. कुछ घंटे पर्याप्त होंगे। She looked at him seriously. You hurt me. उसने गंभीरता से कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाओगे। You didn't frighten me. हॉरेस कहता है कि You didn't frighten me. तुम मुझे भयभीत नहीं किया है। लेकिन उसने पहले कहा था, हॉरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. हॉरेस तब रुका और बोला, मैं सोचता हूं जब मैंने कहा मैं आपको भयभीत करने की कोशिश कर रहा था। तो फिर आगे वो कहती है, You didn't frighten me. तुमने मुझे भयभीत नहीं किया है। हॉरेस suggested, It would be nice if you would forget you ever saw me. Let me go. हॉरेस ने सुझाव दिया, अच्छा होगा कि अगर तुम भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी भी देखा था, मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. आवाज जो थी अचानक से तीव्र हो गई। Why should I? मुझे यह क्यों करना चाहिए? You were going to be rob me. तुम मुझे लूटने जा रहे थे। If I let you go, you will be only rob someone else. यदि मैं तुम्हें जाना देती हूं तो तुम किसी और के घर को लूटने वाले हो। Society must be protected from men like you. जो समाज को तुम जैसे लोगों से सुरक्षित किया जाना चाहिए। Horace smiled. I am not a man who threatens society. हॉरेस कहता है कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो समाज को किसी प्रकार का धमकी दे। I steal only from those who have lot of money. मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के मकानों से चोरी करता हूं जिनके पास बहुत सारा धन है। I steal for a very good reason. और मैं एक बहुत उचित कारण से चोरी करता हूं। And I had the thought of prison. और मुझे कैद खाने की विचार से ही घृणा है या नफरत है। She laughed and he begged. वह उस मुस्कुराती है, हंसती है और वह दृढ़ता के साथ प्रार्थना की उसने। Thinking that he had persuaded her, look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. और वह सोचते हुए कि उसने मना कर लिया है, देखिए आपने किसी चीज के लिए कहने का मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं निराशा से भरा हुआ हूं और मुझे जाने दीजिए। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। और मैं दोबारा इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट। और मेरा यही कहने का मतलब है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। वह मौन थी और निकटता से उसने तो देखा था। Then she said, और उसने कहा, You are really afraid of going to prison, aren't you? तुम सचमुच में कारागार जाने से डरते हो? क्या तुम नहीं डरते हो? She came over to him shaking her head. मना करने के लिए अपना सिर हिलाते हुए वह उसके पास आई। Then she said, और फिर उसने कहा, You are really afraid of going prison, aren't you? उसने कहा shaking, I have always liked the wrong kind of people. मैंने सदैव गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. वह मेज पे रखी चांदी की डिब्बी को पकड़ती है और उठाती है और उसमें से एक सिगरेट को पीती है। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her the cigarette lighter. उसे प्रसन्न करते को आतुर देखते हुए वो उसकी सहायता कर सकती है। हॉरेस ने अपने दस्ताने उतारे और उसने अपना सिगरेट लाइटर जो था उसे दिया। You will let me go. He held the lighter towards her. आप मुझे जाने दीजिए। उसने सिगरेट लाइटर को उसकी तरफ थमा करते देते हुए कहा। Yes, but only if you will do something for me. हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करते हो तो। Anything you say. आप जो भी कहेंगी मैं करूंगा। Before we left for London. लंदन से निकलने से पहले I promised my husband to take my jewels to our bank. मैंने अपने पति से जो हमारे आभूषण हैं उन्हें बैंक ले जाने का वायदा किया था।
बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ तिजोरी में ही छोड़ दिया. आई वॉन्ट टू वियर देम टू पार्टी टू नाइट, सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट मैंने आज रात को उन्हें एक दावत में पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें नीचे आई. लेकिन होरेस स्माइल्ड. यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? होरेस ने मुस्कुराया और कहा, आप तिजोरी खोलने के जो नंबर हैं उसे भूल गई हैं, क्या ऐसा नहीं है? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी. और इस औरत ने कहा, हाँ ऐसा ही है. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन आवर. और वह इस पर केवल मुझे छोड़ दीजिए, वह 1 घंटे के अंदर आप इसे पालेंगी. बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेल्फ, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी जो है उसको तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर ए मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम. उसके विषय में चिंता मत करिए, क्योंकि मेरे जो पति हैं वो 1 महीने के लिए यहाँ पे नहीं होंगे और मैं उस वक्त से पहले तिजोरी को मरम्मत करवा दूंगी, उसको रिपेयर करवा दूंगी. एंड विद इन एन आवर होरेस हैड ओपन्ड द सेफ. और 1 घंटे के अंदर होरेस उस तिजोरी को खोल देता है. गिवन हर द जेवेल्स, और उसको रत्न जप्ती जो आभूषण थे वह दे देता है. एंड गॉन हैप्पीली अवे, और प्रसन्नता पर वो यहाँ से चला जाता है. For 2 days he kept his promise to kind young lady. वह होरेस जो है वह खोलने के बाद 2 दिनों तक दयालु और युवा महिला से किया गया वादा पूरा करता है. On the morning of the 3rd day, however, he thought of books he wanted and he knew he would have to look for another safe. और तीसरे दिन की सुबह उसने उन पुस्तकों के विषय में सोचा जिसे वह चाहता था, और वह जान गया कि उस औरत और एक तिजोरी का पता लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी. बट ही नेवर गोट टू चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसने अपनी योजना शुरुआत करने का अवसर को भी मिला नहीं. बाय नाउ नून ए पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द जेवेल्स रॉबरी एट शूट ओवर ग्रैंग. मध्याह्न के समय में पुलिस बल के एक सदस्य ने उसे शॉर्ट ओवर ग्रेंज में जो आभूषण हैं उसकी डकैती करने के लिए गिरफ्तार करके ले गए. हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन्ड द सेफ विदाउट ग्लव्स. और क्योंकि उस तिजोरी पर बिना दस्तानों के उसने जो खोली थी, उसकी उंगलियों के निशान कमरे में चोर के वहां पर रखे हुए थे. All over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और कोई भी इस बात का विश्वास नहीं करने वाला था कि उसकी घर की मालिक की पत्नी ने ही अपने लिए उसे तिजोरी खोलने के लिए कहा था. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60. और वहां पर उस धूसर रंग के बालों वाली, तेज जबान वाली 60 वर्षीय जो महिला थी, उसे हमने कहा कि यह तो बकवास है. सेड द स्टोरी वाज नॉनसेंस. होरेस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. अब होरेस कारागार में सहायक पुस्तकाध्यक्ष था. ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग, क्लेवर यंग लेडी who was in the same profession as he was and was tricked him. वह प्राय उस आकर्षक, चतुर और युवा महिला के विषय में सोचता जो उसके समान ही पेशे में थी और जिसने उससे छल किया था. He gets very angry when everyone talks about honor among thieves. वह बहुत क्रोधित हो जाता था जब वह कोई चोरों के मध्य सम्मान और ईमान के विषय में कोई बात करता था तो उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता था. अर्थात यहाँ पर जो महिला वहाँ पर चोरी करने के लिए आई थी, वहाँ पर चोरी करने आई थी, उसने इसके साथ धोखा किया था और इस प्रकार धोखे से वह एक ईमानदारी का जो बिजनेस था या चोरी थी वह उसके विषय में अच्छा सोचना नहीं चाहता था. तो इस प्रकार यहाँ पर विक्टर कैनिंग ने इस लेसन के अंदर इस कहानी को